उत्तराखंड में आई साल 2013 की आपदा के बाद जून और जुलाई महीना सबसे ज्यादा प्रदेश के लिए डरावना साबित हो रहा है। एक बार फिर से जून महीना जाते जाते लोगों को डराते हुए जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर जिलों के लिए आज रेड अलर्ट भी जारी किया। बीती रात बागेश्वर जिले में हुए भारी नुकसान के बाद मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों की बैठक ली और अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में 29 जून को मानसून दस्तक दे रहा है। ऐसे में मानसून से पहले भी मौसम विभाग भारी बारिश की चेतावनी दे रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों के हिसाब से अत्यधिक बारिश न केवल पहाड़ों में भूस्खलन को बढ़ा देगी, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों का रास्ता भी रुकती है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक से लेकर सरकार लोगों से अपील कर रही है कि ऐसे क्षेत्रों में न जाए जहां पर पहाड़ गिरने का खतरा हो। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 29 तारीख जून की हो गई है और आज सबसे पहले तो यही कि जो मानसून है वो यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया गया है, पूरे उत्तराखंड में वो पहुँच गया है। हालांकि बारिश की अगर बात करते हैं तो जो पिछले 24 आवर्स में एक्टिविटी मिली है, मानसून एक्टिव रहा है प्रदेश में और इसमें हैवी से वेरी हैवी रेंस जो है जो कुमाऊँ रीजन के हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे पिथौरागढ़ है या बागेश्वर है, इसी तरह जो है यूएस नगर है, तो इनमें जो है हैवी वेरी हैवी रेंस जो है हमको देखने को मिली है। बल्कि जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है तो कपकोट है, उसमें तो एक्सट्रीमली हैवी तक भी है, 21 सेंटीमीटर तक जो है रेनफॉल वहाँ मिली है। तो ओवरऑल अगर देखें उत्तराखंड की बात है तो तब जो आज मानसून की एक्टिविटी पास्ट 24 आवर्स की, वो एक्टिव मानसून आज रहा है और इसके साथ साथ ही जो मानसून का फ्लो है अब यहाँ तक वो पहुँच गया और आज वो डिक्लेयर भी कर दिया गया कि मानसून जो है उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में डिक्लेयर कर दिया गया है। तो मानसून की दृष्टि जो रेनफॉल की बात है, जो कम थोड़ी रही है वो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ थोड़ी रेनफॉल एक्टिविटी कम रही, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ज़्यादातर स्टेशनों में रेनफॉल मिली है। अब आज की अगर बात करें 29 तारीख, तो आज भी जो रेनफॉल एक्टिविटी है पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम तो अधिकांश जगहों में मिलेगी, ज़्यादातर जगहों में मिलेगी। इसके साथ साथ जो हैवी वेरी हैवी रेन से आइसोलेटेड वो जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से उन्हें मिलेंगी वो जो है, लेकिन जो एक्सट्रीमली हैवी या वेरी हैवी रेन है या जो हैवी से वेरी हैवी है फ्यू प्लेसेस तक जो है जो उसमें रखे गए या एक्सट्रीमली हैवी आइसोलेटेड तक रखा गया, तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, नैनीताल है। तो इन तीन को जो हमने रेड वार्निंग में आज डाला है और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है उनको ऑरेंज में रखा गया है, या ठीक है मैदानी डिस्ट्रिक्ट है उनको आप येलो में भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई थोड़ा हैवी रेंस मिलती हुई तो कोई दिक्कत वाली बात बहुत होती नहीं है। तो आज की अगर बात करूँ तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर के हमारे की जिसमें कि जो है पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल है, तो इनमें हैवी से वेरी हैवी के साथ साथ जो है एक्सट्रीमली हैवी रेन भी इक्का दुक्का जगहों में मिल सकती है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में हैवी से वेरी हैवी आज बोला गया है, कहीं कहीं पर वो रहेंगी। कल जब आप जाएंगे 30 तारीख को, तो 30 में भी जो रेनफॉल एक्टिविटी है हल्की से मध्यम हो तो ज़्यादातर जगहों में मिलेगी प्रदेश में, लेकिन जो हैवी या वेरी हैवी रेन है तो उसमें जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि आप कह सकते हैं जो है पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चमोली है और आपका नैनीताल है, देहरादून है, तो इसमें संभावना है कि कल भी इनमें जो है हैवी वेरी हैवी रेन आइसोलेटेड मिलती रहेंगी। परसों भी आप जाएंगे तो परसों भी इसी तरह की स्थिति है, तो इन डिस्ट्रिक्ट में परसों भी संभावना है कि हैवी रेन या वेरी हैवी रेन इक्का दुक्का जगहों में मिलेगी और जो ओवरऑल रेनफॉल एक्टिविटी प्रदेश में हल्की से मध्यम वो ज़्यादातर जगहों में 1 तारीख तक मैं कहूँगा जुलाई के वो मिलने वाली है। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी मानसून को देखते हुए अपनी तैयारियां पूरी कर ली। राज्य सरकार ने गढ़वाल और कुमाऊं में एक चॉपर हेलीकॉप्टर को तैनात किया ताकि इमरजेंसी के वक्त लोगों को राहत दी जा सके। इसके साथ ही एसडीआरएफ के जवानों की तुर्की भी रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल में रवाना की गई। मानसून सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, शासन के आला अधिकारी समेत तमाम आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। कह सकते हैं क्योंकि वहाँ तो कोई थोड़ा हैवी रेंस मिलती हुई तो कोई दिक्कत वाली बात बहुत होती नहीं है। तो आज की अगर बात करूँ तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर के हमारे के जिसमें कि जो है पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल है, तो इनमें हैवी से वेरी हैवी के साथ साथ जो है एक्सट्रीमली हैवी रेन भी इक्का दुक्का जगहों में मिल सकती है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में हैवी से वेरी हैवी आज बोला गया है, कहीं कहीं पर वो रहेंगी। कल जब आप जाएंगे 30 तारीख को, तो 30 में भी जो रेनफॉल एक्टिविटी है हल्की से मध्यम हो तो ज़्यादातर जगहों में मिलेगी प्रदेश में, लेकिन जो हैवी या वेरी हैवी रेन है तो उसमें जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि आप कह सकते हैं जो है पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चमोली है और
आपका नैनीताल है, देहरादून है, तो इसमें संभावना है कि कल भी इनमें जो है हैवी वेरी हैवी रेन आइसोलेटेड मिलती रहेंगी। परसों भी आप जाएंगे तो परसों भी इसी तरह की स्थिति है, तो इन डिस्ट्रिक्ट में परसों भी संभावना है कि हैवी रेन या वेरी हैवी रेन एका दुक्का जगहों में मिलेगी। और जो ओवरऑल रेनफॉल एक्टिविटी प्रदेश में हल्की से मध्यम, वो ज़्यादातर जगहों में 1 तारीख तक मैं कहूँगा जुलाई के वो मिलने वाली है। उसके बाद जब 2 तारीख में आप जाएंगे तो 2, 3, 4 या 5 तक की भी बात करें तो थोड़ी रेनफॉल एक्टिविटी कम होगी। और 2, 3 तारीख या 4 तारीख, 5 तारीख में अगर बात करें तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि चमोली है, रुद्रप्रयाग है, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, तो इनमें रखा गया है कि इक्का दुक्का जगहों में हैवी रेन इसमें संभावना बनती है, तो वो रखा गया है, येलो वार्निंग में रखा गया है उसको। तो यही अभी जो 4 से 5 दिन का अगर मौसम देखें तो इस तरह का रहने वाला है। तो थोड़ा जो लोग मूवमेंट करेंगे, आज अगर देखें तो एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा देखते हुए चलना पड़ेगा और प्रशासन जिस तरह से गाइड करता है उस तरह से ही आगे बढ़ें, जिससे कोई दिक्कत ना रहे। तो यही मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार। आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी विभाग द्वारा कोताही न बरती जाए। जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए गए हैं कि शासन में कम से कम चीज़ों को भेजा जाए, उनका रास्ता अपने स्तर पर ही निकल लिया जाए, क्योंकि इससे चीज़ें पेंडिंग ज़्यादा होती हैं। पिछले साल जो आपदा की धनराशि जारी की गई थी उसे भी पूरी तरह खर्च किया जाए। देखिए, हमने सभी जिलाधिकारियों को, सभी हमारे पुलिस कप्तानों को और हमारे जितना भी गृह विभाग है उसको हमने कहा है कि कहीं पर भी कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी, धार्मिक टिप्पणी, उन्माद से संबंधित टिप्पणी हो तो उस पर सख्ती से निगरानी रखी जाए, सख्ती से उस पर नज़र रखी जाए, और अगर ऐसा कोई भी काम कोई करता है तो उसके खिलाफ कानून अपना काम सख्ती से करेगा।